नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कीपिंग पोरिंग लैडल लिटिल रेड हॉट। जो लैडल है उसे रेड हॉट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के संदर्भ में आज का एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जो पोरिंग लैडल है उसे रेड हॉट रखने के लिए आपको कई तरीके से अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। और शुरू करते हैं आज का वीडियो जो हम डायनामिक टिप या बेस्ट फाउंड्री प्रैक्टिसेस के तहत बनाने जा रहे हैं। कीपिंग पोरिंग लैडल रेड हॉट। पोरिंग लैडल और ट्रीटमेंट लैडल दोनों भी हमेशा ही रेड हॉट होनी चाहिए ताकि आपका जो मेटल का टेम्परेचर आप टैपिंग के समय लेते हैं उसे मेंटेन रख सके। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं, समझो कोई पार्ट हम पोरिंग करने जा रहे हैं 1380 और 1420 उसका अगर पोरिंग टेम्परेचर है तो उसे 1380 और 1420 के बीच में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पोरिंग कर रहे हो। लेकिन ये मेटल पोरिंग करने से पहले हमें फर्नेस में से मेटल लेके लैडल में डालना है और लैडल में से फिर हमें पोरिंग करना है। तो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल हम फर्नेस में से लैडल में डालेंगे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए ताकि हमारा एक्चुअल पोरिंग करते समय जो टेम्परेचर है 1380 या 1420 के बीच में रहे। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये डिफरेंस उस वक्त ऑप्टिमाइज होगा या कम होगा जब आपका लैडल रेड हॉट होगा। अगर आपका लैडल रेड हॉट नहीं है तो वो लैडल की लाइनिंग जो है, जो ठंडी है, वो ज्यादा टेम्परेचर एब्सॉर्ब करेगी और उसके वजह से आपने जो टैपिंग टेम्परेचर लिया हुआ है उससे आपका जो पोरिंग टेम्परेचर है उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का अंतर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जो एक्सपेक्टेड पोरिंग टेम्परेचर है आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे मेंटेन करना है, तो आपका जो लैडल है उसे रेड हॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप आप कम कर सकेंगे। और इस गैप कम करने की वजह से आप अपने टैपिंग टेम्परेचर को भी कम कर सकेंगे, आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उससे ऑक्सीडेशन जो है मेटल का, क्योंकि जितना आप मेटल को उबालेंगे, जितना टेम्परेचर ज्यादा लेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा जिससे जो न्यूक्लिएशन है वो खराब होगा। आपका न्यूक्लिएशन खराब होने की वजह से मेटलर्जिकल इशू आएंगे, मशीनैबिलिटी खराब होगी, माइक्रोस्ट्रक्चर में डिफेक्ट आएंगे, श्रिंकेज जैसी टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इन सारी चीजों को कम करने के लिए आपका टैपिंग टेम्परेचर आपको ऑप्टिमाइज करना है। उसके लिए रेड हॉट रखना लैडल का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप सेराउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पोरिंग के बाद इमीडिएटली उसे सेराउल से ढक सकते हैं ताकि आपका लैडल का जो रेड हॉट नेचर है वो बरकरार रहे। साथ ही में जो स्पाउट है उसके ऊपर भी आप सिराउल का एक टुकड़ा रख सकते हैं जिससे आपका स्पाउट भी ठंडा ना हो। जब लैडल आप नया लेते हैं या शिप चेंज के समय लैडल चेंज करते हैं तो या तो आपको लैडल प्रीहीटर से उसे गर्म करना है या आपको मेटल को रिंस करके गर्म करना है। मेटल को रिंस करना हमेशा ही एक अच्छी चीज होती है क्योंकि मेटल के वजह से लैडल के लाइनिंग के अंदर तक वो मेटल का हीट निकल जाता है जिससे आपका रेड हॉटनेस ज्यादा बेहतर होता है। आपका जो ड्रॉप इन टेम्परेचर है वो ज्यादा बेहतर कंट्रोल आप कर सकते हैं। लोग प्रीहीटर भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छा तरीका है जिससे आपका टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं प्रीहीटर से भी। लेकिन आपको प्रीहीटर को इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें ताकि लैडल अंदर तक गर्म हो, उसका स्पाउट भी बेहतर तरह से गर्म हो। कई बार होता है कि लैडल आप अच्छी तरह से गर्म करते हैं लेकिन उसका स्पाउट जो है, जो नाली है, वो गर्म नहीं होती है। उसके वजह से जो मेटल जब आप स्पाउट में से बाहर आने लगता है तो छिड़कने लगता है, नाचने लगता है। उसके वजह से आपका पोरिंग ठीक नहीं होता है, आपका मेटल वेस्ट होता है, साथ ही में ऑक्सीडेशन होता है और एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस उसके वजह से बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रॉपरली प्लान करना है कि जब मैं लैडल चेंज करूंगा, लैडल को रिप्लेस करूंगा, तो मैं किस तरह से लैडल को प्रीहीट करूंगा, कैसे प्रीहीट करूंगा। और जब मेरा पोरिंग खत्म होता है तो उसे हॉट रेड हॉट रखने के लिए मैं सेराउल का इस्तेमाल कैसे करूंगा, लैडल को पलटी करके रखूंगा, लैडल को क्लीन और स्लैग फ्री रखूंगा जिससे उसका रेड हॉटनेस बेहतर तरीके से रहे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे, इफेक्टिवली काम करे। और इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने पोरिंग टेम्परेचर को अचीव कर पाएंगे, उसे कंट्रोल में कर पाएंगे। और साथ ही में जो आपका जो रिजेक्शन है पोरिंग के वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से वो आप कम कर सकेंगे, पावर कंजम्पशन को कम ऑप्टिमाइज कर सकोगे
और प्रोडक्टिविटी को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकोगे। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।